आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की के खिलाफ हुक्म है। आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में इदारों, उनके सरबराहों के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। शहबाज गिल ने पाक फौज में बगावत की नफरत और फितना अंगेज बातें की थीं। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें एक न्यूज चैनल पर की थीं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, कोई भी हमारी आवाज दबा नहीं सकता। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। सियासी कारकुनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया गया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हम इस हुकूमत को कबूल कर लें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान को पागल कर दिया है। इख्तिलाफ करना हक है मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना ये सरीहन मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा फॉरेन फंडेड पीटीआई के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्की मईशत की तबाही, आलमी तन्हाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना, प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद दुरुस्त साबित हुए। साद रफीक ने कहा कि उनकी लंबी जुबानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने कहा कि ये शहबाज गिल का जाती बयान नहीं क्योंकि वो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि शहबाज गिल के आसमान से आए हैं, अगर कोई आम पाकिस्तानी ऐसा करता तो उसे जेल जाना पड़ता। शाहजेब खानजादा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को लगता है कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता। इसका 10% भी किसी और ने कहा होता तो वो आज तक अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। मुनीब फारूक का कहना है कि इस मामले पर इमरान खान और पूरी जमात को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। शहबाज गिल आइसोलेशन में कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं इमरान खान की मर्जी से करते हैं। फाद हुसैन आप एक गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर तू सियासी। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ आम तरीके में टोटे छड़े जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या देखने और दिखाने का। इमरान खान के करीबी साथी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं, सहाफियों से गालम गलोच करते रहे हैं, बेहुदा अंदाज में घटिया जुमले बाजी कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले भी कर चुके हैं।
अभी तो नहीं मालूम कि गिरफ्तार क्या किया है, क्योंकि जो गाड़ियां जिन्होंने उनको उठा के गाड़ियों में डाला गया है उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी और ना ही वर्दी में लोग थे। बनीगाला के चौक पे इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने जो है उनको लोगों ने उनकी गाड़ियों पे को तोड़ा, शीशे तोड़े। अभी तो यही नहीं ना पता कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, प्राइवेट लोगों ने किया है, किन्होंने किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को इमरान खान के घर के सामने से उठाया गया। उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को घसीट कर गाड़ी से निकाला गया। इमरान खान के इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी मोनी सलाही ने कहा है कि बनी गाला की जानिब पेश कदमी का सना है। पंजाब पुलिस को हिफाजत के लिए भेजा जा रहा है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को रोका जाएगा। इन लोगों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए पंजाब के अवाम और पंजाब हुकूमत से गुजर कर जाना होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम जोगर का कहना है कि उन्हें मोनी सलाही के बयान का इल्म नहीं। वो बनी गाला जा रहे हैं, उनके साथ पुलिस के दस्ते नहीं, उनकी मामूल की सिक्योरिटी है। इमरान खान से मुशावरत के बाद अगला फैसला कर लेंगे। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इक़्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। मुतादिद अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता, उसे हक के साथ होना होता है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI वाले मुल्की इदारों के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा दरअसल पाकिस्तान की सालमियत और यकजहती पर वार करने के मुतरादिफ है। इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने की कोशिश की, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मेरा नाम परवेज गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज़ आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और PTI की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। फौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज गुलाम रसूल को गलती का एहसास, हकाइक बता दिए। गुलाम रसूल का कहना है कि वो इमरान खान की तकरीरों, मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासिर हुआ और PTI मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। उसे संगीन गलती का एहसास हो गया, वो माजरत ख्वाह है। उसे कुर्बानियां देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कर रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली में फौजी जवानों के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत, कहा दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा बुज़दिलाना हमले पाक फौज के बहादुर जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है।
पुलिस ने मठा के बालाई इलाकों में दहशतगर्दों का मुहासरा करके DSP को बाजियाब करा लिया। DSP स्वाद पीर सैद को सैद शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। DSP गुज़िश्ता रोज़ मठा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। बहावलनगर में 10,000 लीटर से जायद खालिस दूध की सबील। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 100 मन की हलीम की देग तैयार करने का दावा। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गईं। मिट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। पेशावर में सिख बरादरी की जानिब से अज़ादारों के लिए सबील लगाई गई। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की खातिर सर कटवा दिया मगर बातिल कुव्वतों के सामने झुकने न दिया। सदर आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, जुल्म जबर पर मबनी बातिल का निज़ाम के खिलाफ हक और सच्चाई का अलम बुलंद करना चाहिए। जज्बे इसार और कुर्बानी से सरशार होकर हम वतनों बिलखुसूस सैलाब मुतासिरीन की खिदमत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमाम हुसैन के फ़लसफ़े शहादत को मशअल राह बनाना चाहिए। वतन अज़ीज़ को इन मुश्किलात से निकालने के लिए हमें सब्र, हिम्मत और यकसुई का मुज़ाहिरा करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 2 वोटों की हुकूमत 15 इत्तेहादी पार्टीज के साथ बेलगाम हो रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करना या PTI तोड़ने की मनसूबाबंदी खूनी सियासत का आगाज होगा। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाएं। कहा, 72 खुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। नून लीग का बयानिया दफन हो गया है। इनका नाकाम एजेंडा इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना है। चीन पाकिस्तान का भला सोच रहा है, उसके इशारे समझें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, आधे पाकिस्तान पर हमारी हुकूमत है फिर भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के खौफ से जलसे का मुकाम तब्दील नहीं किया। 17 जुलाई को अवाम ने इमरान खान के बयानी को सपोर्ट किया। 13 अगस्त को कोई जलसा नहीं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कहा, अभी जलसे के लिए मुकाम फाइनल नहीं किया। जलसे के मुकाम का आज या शाम तक हतमी फैसला कर लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTI ने फैसला किया था कि जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। बलूचिस्तान में कल से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। महकमा PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मुरासे में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। कहा, कल से शुरू होने वाले बारिशों के नए स्पेल के दौरान दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में आज रात से 14 अगस्त तक बारिश का इम्कान। समुंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू, कंबर, शहदाद कोट, जामशोरों के अजला में सैलाबी रैली का खदशा। और यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज़ की आज़ादी का जश्न मनाने के हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस, कौमी परचमों के स्टॉल सज गए।